तो आप इस पूजा को इस सावन में अवश्य करें और नंदी जी से उनको भगवान शिव के दूत समझकर, क्या वो है ही दूत, और उनसे अपना सारा कार्य, उनसे अपना जो भी आपका संकल्प है वो पूरा करवाएं। इस सावन में हमने भगवान शिव की कृपा के साथ साथ कभी हमने उनके त्रिशूल से साधना करनी है, उनको खुश करना है, कभी हमने उनकी नंदी जी की साधना करनी है, उनको खुश करना है। अब आगे इसके हमने उनके डमरू की कैसे साधना करके भगवान शिव को हमने प्रसन्न करना है। देखो, भगवान शिव के पास त्रिशूल होता है हर समय, भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है हर समय, भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी होते हैं हर समय, भगवान शिव के साथ माँ गौरा होती हैं हर समय। तो हमने ऐसे ऐसे उनकी उपाय करने हैं, ऐसी ऐसी साधना करनी है जो भगवान शिव हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाए। इसके साथ आपको या तो छोटा सा कोई तांबे का कह लो कि टुकड़ी वगैरह हो, या फिर आपने जो भी आपकी इच्छा है उससे बहुत कम शब्दों में वो सारी की सारी इच्छा आपकी लिखी भी जाए और शब्द भी कम हो, उसे एक कागज पर अपना संकल्प आपने लिखना है लाल पेन से। आई कांटेक्ट ऐसा हो आपका जैसे हम किसी से सामने जब बात करते हैं तो हमारी आंखों का जो बात करने का, आंखों से आंखें मिलाकर हम बड़ी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि हमें ये चाहिए, और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो आंखें से आंखें नहीं मिला सकते। ये आप देख भी लेना। जय माता दी। भगवान शिव का विशेष महीना सावन का महीना चल रहा है, जिसमें हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं। तो भगवान शिव को हमने अपनी भक्ति से उनको प्रसन्न करना है। तो इस शिवमय वातावरण में, इस शिवमय धुन में अगर आपको कोई ऐसी वीडियो या ऐसी पूजा ना बताई जाए जिसका बहुत अधिक फल मिलता है तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो आप मेरा YouTube का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा परिवार हो, आपको हर चीज़ साझा करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो पूजा मैं करती हूँ या जिस उपाय का मेरे को और मेरे बताए हुए जिन साधकों को इनका असर हुआ है, तो मन करता है कि इसे सभी में साझा किया जाए और सभी को इसका लाभ पहुंचे। तो आज हमने अपनी मनोकामना को हमने कैसे संकल्प करना है और इस संकल्प को हमने नंदी जी से कैसे पूरा करवाना है, इस माध्यम की ये ऐसी वीडियो है जो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगी। आपने एक नंदी जी की, हम कहते हैं कि भगवान शिव को अति प्रिय नंदी जी हैं। पहले हमने वीडियो बनाई थी त्रिशूल की, आज हम उन देखो जिस पर भगवान शिव सवार हैं, तो उस नंदी में कितनी ताकत होगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। त्रिलोकी के नाथ जिस नंदी पर सवार हैं, उन नंदी का भगवान शिव से कितना विशेष प्रेम होगा। और आज हम नंदी जी को अपना संकल्प कहेंगे और नंदी जी से अपना संकल्प पूरा कराने के लिए हम उनसे प्रार्थना तो करेंगे ही करेंगे। भगवान शिव से जब हम कहते हैं कि आजकल क्या है कि कोई चेयरमैन है, उसका आगे सेक्रेटरी होता है, जो ये हमारे नॉर्मल से ऑफिस होते हैं उनमें है, तो जो सृष्टि के पालक है तो उनके भी जस्ट लाइक ए सेक्रेटरी टाइप ये है नंदी जी, जिनको अगर आप अपना संकल्प बताओगे कि हे नंदीश्वर मेरा ये संकल्प है, आपने एक ही बात में इस बात को बोलना है और आप देखना आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूजा को, इस उपाय को आपने बार बार नहीं करना, आपने सिर्फ एक बार करना है, सावन के सोमवार को या
सावन की त्रयोदशी को या किसी अमावस्या को। तो आपका जो समय है वो है सुबह 4:30 से लेकर सुबह 4:30 से लेकर सुबह ही 5:30 तक मॉर्निंग का ये समय है। तो आपने क्या करना है, आपको क्या सामग्री चाहिए, जिस सामग्री से आपने भगवान शिव तक अपनी बात कहनी है। आपको एक छोटा सा वाइट कलर का 4x4 का 4 इंच चौड़ा हो 4 इंच लंबा हो ऐसा आपको एक कपड़ा जस्ट लाइक रुमाल चाहिए। और इसके साथ आपको सफेद तिल चाहिए, इसके साथ आपको सफेद मिश्री चाहिए। इसके साथ आपको या तो छोटा सा भी तांबे का कह लो कि टुकड़ी वगैरह हो, या फिर आपने जो भी आपकी इच्छा है उससे बहुत कम शब्दों में वो सारी की सारी इच्छा आपकी लिखी भी जाए और शब्द भी कम हो, उसे एक कागज पर अपना संकल्प आपने लिखना है लाल पेन से। तो आपने किस मंदिर में जाना है, ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर भगवान शिव के बिल्कुल समक्ष नंदी जी विराजमान हो। सबसे प्रथम आपने नंदी जी के बिल्कुल समक्ष पहुंचकर आपने उनकी आंखों से आंखें मिला लेनी है। आई कांटेक्ट ऐसा हो आपका जैसे हम किसी से सामने जब बात करते हैं तो हमारी आंखों का जो बात करने का, आंखों से आंखें मिलाकर हम बड़ी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि हमें ये चाहिए, और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो आंखें से आंखें नहीं मिला सकते, ये आप देख भी लेना। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें उनकी मिलानी है और उनकी आंखों में आपने देखना है कि आपकी जो भावना है दिल की, वो भावना आपकी उनकी आंखों के जरिए उनके अंदर तक पहुंच रही है। और नंदी अपने पास कोई बात नहीं रखते, वो भगवान शिव तक अवश्य पहुंचाते हैं। तो आपकी जो मनोकामना है, जो आपका संकल्प है कि मेरा ये कार्य हो जाए, उस संकल्प को मन ही मन सोच के आपकी आंखों ने वो बातें नंदी जी से कह देनी है। कहने का मतलब आपके जो आंखों का आई कांटेक्ट है वो बहुत इतना अच्छा होना चाहिए कि नंदी जी आपको देखकर ही मोहित हो। तो आपके पास जो आपने संकल्प लिखा है, या आपके पास जो तांबे का जो मैंने आपको बताया है कि कोई चौरस या तिकोना पीस है, उसको नंदी जी के कानों से लगा देना है। और आपने एक ही वाक्य में, मान लो आपको जॉब चाहिए, तो आपने क्या बोलना है, मेरी नौकरी इसी साल में 2025 तक लग जाए। मतलब एक ही वाक्य में सारी बात बोल देनी है। उसके बाद जो आपका सामान पड़ा है, जो मैंने आपको कपड़ा बताया है, उस कपड़े में पोटली बांध देनी है, जो मिश्री वगैरह है और तिल वगैरह है, उसको बांधकर आपने नंदी जी के चरणों में रख देना है। अगर कई बार होता है कि नंदी जी को नहीं रखने देते मंदिर में, तो आप भगवान शिव के पास भी रख सकते हो। आपने अपनी जब ये प्रार्थना करनी है, जब आपने ये बोलना है, तब आपने इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को आप नोट कीजिए। ओम वृषभवाहनाय नमः मम वाणिम शिवाय गम्य। इसका मतलब कि हे नंदीश्वर, हे नंदी, आप मेरी बात को भगवान शिव तक पहुंचाए, आप मेरे संकल्प को भगवान शिव तक अवश्य पहुंचाए। आपने इस मंत्र को बोलकर वो पोटली तो आपने रखी थी, ये आपने उनके कानों में आपने बोल देना है। उसके बाद आपका सारा ये कार्य पूरा हो गया, आपने बोल दिया। उसके बाद आपने मन ही मन आंख बंद करके उनको अपने मन में, अपने ध्यान में लाना है कि नंदी जी बिल्कुल आपके समक्ष हैं, क्योंकि आप समक्ष खड़े हो। उनको आंखों में बसाकर फिर आपने मंत्र को 11 बार बोलना है। ओम नंदीकेश्वराय शिवदूताय नमः। इसने मंत्र बोलने के बाद 11 बार आपने बोल लिया। उसके बाद में आपकी प्रार्थना कहकर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस मंदिर से आपने बाहर निकल जाना है। ये उपाय आपने सावन में सिर्फ एक बार करना है। और सबसे बड़ी बात, इसको मजाक में नहीं लेना। ये नहीं कि मैं करके देखता हूँ मेरा काम होता है कि नहीं होता। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप देखना आपका ये कार्य संपन्न होगा। आपका कोई भी संकल्प है वो संकल्प आपका पूर्ण होगा ही होगा। तो आप इस पूजा को इस सावन में अवश्य करें और नंदी जी से उनको
भगवान शिव के दूत समझकर, क्या वो है ही दूत, और उनसे अपना सारे कार्य, उनसे अपना जो भी आपका संकल्प है वो पूरा करवाएं। इस सावन में हमने भगवान शिव की कृपा के साथ साथ कभी हमने उनके त्रिशूल से साधना करनी है, उनको खुश करना है, कभी हमने उनकी नंदी जी की साधना करनी है, उनको खुश करना है। अब आगे इसके हमने उनके डमरू की कैसे साधना करके भगवान शिव को हमने प्रसन्न करना है। देखो, भगवान शिव के पास त्रिशूल होता है हर समय, भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है हर समय, भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी होते हैं हर समय, भगवान शिव के साथ माँ गौरा होती हैं हर समय। तो हमने ऐसे ऐसे उनकी उपाय करने हैं, ऐसी ऐसी साधना करनी है जो भगवान शिव हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। सावन के इस मास की आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।